राजस्थान में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और नेता वोटर के सामने गालिब का शेर पढ़ रहे हैं। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और 10-12 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एक 4 लाइन की मैंने एक तुकबंदी किस्म की कविता आपके लिए तैयार की है। राजस्थान में थम गया है शोर, चुनाव प्रचार का शोर। राजस्थान में किस पार्टी का रहेगा जोर? बीजेपी बोली हम हैं श्योर श्योर, कांग्रेस बोली दिल मांगे मोर मोर। मजा नहीं आया ना आपको? घटिया किस्म की कविता है, बड़ी घटिया किस्म की तुकबंदी है। तो ऐसा ही चुनाव भी ऐसे ही रहा, नेताओं के भाषण भी ऐसे रहे, मुद्दे भी कुल मिलाकर ऐसे रहे, नीति रणनीति भी ऐसी रही। एक वक्त था जब चुनाव प्रचार का शोर थमता था तो ऐसा लगता था कि बेटी घर से रुखसत हो गई हो। एक उत्सव की तरह, एक उत्साह की तरह लिया जाता था माहौल। अब तो ऐसा लगता है मजबूरी में ढोई जा रही कोई जरूरी किस्म की मजबूरी है। अजीब हाल है। अब वो झंडे नहीं है, बैनर नहीं है, बड़ी सभाएं नहीं है, वो रैलियों में नेताओं के उस रूप में जो अच्छे भाषण हुआ करते थे, मर्यादा वाली भाषा, ये सब नहीं है। चलिए, मैं जुगाली नहीं करता पुराने ज़माने की, आज के चुनाव की बात करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव, कैसा रहा चुनाव प्रचार दोनों पार्टियों का, कैसा रहा नेताओं के भाषण? बद से बदतर होते चले गए। पनौती वाली बात आई, मूर्खों का सरदार वाली बात आई, इजराइल आ गया, हमास आ गया, कराची आ गया, लाहौर आ गया, कन्हैया लाल आ गए, क्रिकेट आ गया और तमाम चीज़ें आती रही। पिता को गाली देना आ गया, पिता को गाली नहीं देना आ गया, खटिया खड़ी कर देंगे, माँ का दूध पिया हो, ये तमाम चीज़ें आ गई इस तरह के। ऐसा लगा जैसा एक सी श्रेणी की हिंदी फिल्म जो आमतौर पर सुबह थिएटर में लगती है घटी दर पर, वो देख रहे हो। बड़े तल्ख शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे चीज़ें कहाँ से कहाँ होती जा रही हैं? बीजेपी के चुनाव प्रचार की बात करें, अपनी उपलब्धियां कम गिनाई गई, कांग्रेस की खामियां, नकारात्मक प्रचार ज़्यादा किया गया। हो सकता है ये नीति रणनीति के तहत किया गया हो। कांग्रेस की बात करें, 7 गारंटियों पर जोर दिया गया। इससे पहले पिछले 6-8 महीने की योजनाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया। हालांकि चिरंजीवी योजना थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन विधायकों पर आप 5 साल रोक नहीं लगा सके। विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का डर था, लेकिन विधायकों के टिकट नहीं काट सके। लिहाज की राजनीति होती रही। वो चलिए, वो कहानी भी एक अलग हो गई, वो पुरानी बातें हो गई। इसका जो नतीजा है भुगतना पड़ेगा जिसको भुगतना है। कुछ पॉइंटर्स लेकर आया हूं मैं। आमतौर पर क्या होता है कि 2 किस्म के वोटर होते हैं, एक कुप्पा वोटर होता है और एक चुप्पा वोटर होता है। कुप्पा वोटर होता है जो अपनी पार्टी की जीत की, सफलता की संभावना अभी से देखता है और फूल फूल कर कुप्पा हो रहा होता है, जोर जोर से चीख चिल्ला रहा होता है, हम जीत गए, हम जीत गए, जीत गए, अब तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना बाकी है हमारे नेताजी को। एक चुप्पा किस्म का नेता चुप्पा किस्म का वोटर होता है जो चुप रहता है। उसके गांव में, देहात में, कस्बे में कांग्रेस के लोग जाएं तो कहें साहब आप ही जीतोगे, हजूर माई बाप। बीजेपी के लोग आए तो अरे आपने कष्ट क्यों किया आने का, वोट तो आपको मिलना 100% तय है। छोटी पार्टी के नेता जाएं तो कहें साहब कांग्रेस बीजेपी को कौन पूछता है, आप ही असली कर्णधार हैं। तो इस किस्म का चुप्पा वोटर है जो चुप्पी अपनी खोलता है जिस दिन चुनाव का शोर थम चुका होता है और वोटर लाइन में वो खड़ा होता है या ईवीएम मशीन के सामने खड़ा होता है। उंगली में नीला निशान लगा होता है और सामने बटन होता है और पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है। वहां खामोशी टूटती है और बड़ी बड़ी पार्टियां टूट कर रह जाती हैं। क्या ऐसा होगा? हैरानी की बात है, इस बार चुप्पा वोटर बहुत ज्यादा संख्या में है और चुप है।
और कुप्पा वोटर उससे ज्यादा हैरानी की बात है कि वो कम संख्या में दिख रहा है। बीजेपी के नेताओं से बात कर लो, पता नहीं साहब, कह नहीं सकते। कांग्रेस के नेताओं से कायदे से तो जीतना चाहिए, लेकिन पता नहीं, अब देखो, अब देखो। इस तरह का चुनाव प्रचार हुआ है। गारंटी बनाम गारंटी, विकास, दीर्घकालीन योजनाएं सब नीचे। लाभार्थी बनाम लाभार्थी, बीजेपी के लाभार्थी, कांग्रेस के लाभार्थी, गहलोत के लाभार्थी, मोदी जी के लाभार्थी, उधार का सिंदूर वाले कैंडिडेट, पैराशूट वाले कैंडिडेट। इस चुनाव में प्रचार के दौरान एक खास बात नजर आई, कम से कम मुझे तो नजर आई। वो ये बात थी कि जो मौजूदा एमएलए हैं उनके खिलाफ नाराजगी दिखाई दी। मोदी से लोग कमोबेश खुश, गहलोत से लोग कमोबेश खुश, लेकिन जो मौजूदा एमएलए है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उससे मोटे तौर पर नाराज लोग दिखाई दिए और नाराजगी कहीं ना कहीं व्यक्त करते हुए भी दिखाई दिए। हाँ, इसमें कांग्रेस के विधायकों की संख्या बीजेपी के विधायकों से ज्यादा रही। एक और खास बात नजर आई कि जो पैराशूट उम्मीदवार उतार देती हैं दोनों पार्टियां, यानी उधार के सिंदूर से काम चलाती हैं, बाहर से ले आती हैं, आयात कर लेती हैं कैंडिडेट्स को, उनके खिलाफ जनता का गुस्सा भी नजर आया और कई जगह कार्यकर्ताओं का नजर भी आया गुस्सा, चाहे वो कैडर बेस्ड बीजेपी हो या मास बेस्ड कांग्रेस पार्टी हो। ये एक खास बात नजर आई। गहलोत वर्सेस मोदी की हमने बात की, दोनों के खिलाफ किसी तरह की कोई नाराजगी नजर नहीं आई, तो इस बात को दोनों नेता भी भांप रहे हैं। मोदी जी भी कह रहे हैं कि कमल का फूल पर निशान बटन दबाना है और समझो आप मोदी को वोट दे रहे हो, मोदी को जिताने के लिए वोट दे रहे हैं, तो वो कमल के फूल को आगे रखे हुए हैं, इस बहाने अपने चेहरे को आगे रखे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। इसी तरह गहलोत ने पहली बार कहना शुरू किया कि मैं माली हूं, ओबीसी हैं, माली समाज से आते हैं, और उसको बड़ी खूबसूरती से जोड़ने की कोशिश की कि जैसे माली पूरे बगीचे की देखभाल करता है, ऐसे ही पूरा राजस्थान उनके लिए एक बगीचा है और एक माली के नाते वो पूरे बगीचे की देखभाल कर रहे हैं और पूरे 199 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात उन्होंने कही। तो वो भी खुद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनको मालूम है कि जहां एमएलए का उम्मीदवार का या जो मौजूदा एमएलए है उसके चेहरा सामने लोगों के सामने घूमने लगेगा तो पार्टी मुसीबत में पड़ जाएगी। ये बात मोदी जी के भी समझ में आ रही है, ये बात गहलोत जी के समझ में आ रही है, ये बात चुनाव प्रचार के दौरान मेरे समझ में आई। एक और चीज़, छोटे दलों ने काफ़ी संख्या में जोर लगाया है, बड़ी संख्या में टिकट दिए हैं, लेकिन एक खास बात ये देखने को मिली इन चुनाव में कि छोटे दलों ने उन सीटों पर ज़्यादा जोर लगाया है जहां पर हार जीत का अंतर पिछली बार कम रहा था, या फिर जहां जातीय समीकरण उनको अपने पक्ष में देखते हैं, यानी अपना बेस वोट प्लस कैंडिडेट की जाति का वोट ये थोड़ा ज्यादा है। ऐसा बड़ी चतुराई से छोटे दलों ने अपना एक सोशल इंजीनियरिंग की है। आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग को कहा जाता है बीजेपी से, कि बीजेपी जो जातियों का मिलान करती है, कॉकटेल बनाती है, वो सोशल इंजीनियरिंग हो जाता है, और जो कांग्रेस करती है वो जातिवाद हो जाता है। खैर, इस बहस में नहीं जाना चाहते। राजस्थान में कांग्रेस ने दीर्घकालीन योजनाओं के नाम पर 2030 का विजन रखा कि 2003 में राजस्थान को कहां से कहां पहुंचा दिया जाएगा, और सुझाव भी मांगे, उस 3 करोड़ से ज़्यादा सुझाव मिले, उसके आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार हुआ। ये दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया $5 ट्रिलियन देश की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, राजस्थान का विकास कर देना है, और कब विकास कर देना है कोई डेडलाइन सामने नहीं रखी गई। मोटे तौर पर जैसे 2047 तक पूरे देश का विकास हो जाएगा, पूरा देश विकसित राज्य देश हो जाएगा, वैसे ही विकसित राज्य राजस्थान भी हो जाएगा। क्या इसका ये मतलब निकाला जाए? बीजेपी का प्रचार नकारात्मक रहा मोटे तौर पर, कांग्रेस का गारंटियों के आसपास घूमता रहा मोटे तौर पर। ये एक और चीज़ देखने में मिली। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।